हेलो, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर का जो इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए थे, आज हम लोग उसका 11 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, पुट कर देंगे एक्स प्लस ए को, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, टी। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस ए इक्वल टू अगर टी हो जाएगा तो हम यहां से जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डीएक्स, ए का तो कांस्टेंट है 0, टी का क्या हो जाएगा dt। एंड यहां से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, अभी आगे हमको जरूरत पड़ेगा इसीलिए। तो बताइए x प्लस ए बराबर अगर t है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस ए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। अभी मेरे पास क्या है, ऊपर में साइन x, अब बताइए x का वैल्यू क्या, t माइनस ए। बस यहीं पे बिठाने के लिए हम क्या किया, x का वैल्यू पहले से निकाल के रखे हैं, बाय नीचे क्या हो जाएगा साइन x प्लस ए को क्या पुट किए थे t इंटू dx है तो dx की जगह क्या लिखेंगे आप dt। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग जानते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a इंटू कॉस बी, यहां माइनस है तो माइनस ही होगा, कॉस a इंटू साइन बी बाई नीचे क्या है साइन t इंटू में क्या है dt। यही है क्वेश्चन। अब एक बार इसके नीचे इसको पार्टीशन करते हैं, तो बताइए साइन टी इंटू कॉस ए बाई साइन टी करेंगे तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसके नीचे इसको देंगे तो साइन ए तो कांस्टेंट है वो तो आएगा ही, इंटू कॉस टी बटे साइन टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट टी इंटू में क्या है डी टी। ठीक है, चलिए अब बताइए कॉस ए को अगर कांस्टेंट है छोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन किसका डी टी का क्या हो जाएगा टी, माइनस साइन ए को अगर कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे तो कॉट टी का क्या होता है, तो कॉट टी का होता है लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम cos a को अगर कांस्टेंट है छोड़ देंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, माइनस यहाँ साइन a कांस्टेंट है तो साइन a को छोड़ देंगे तो cos t का cot t का क्या होता है, तो cot t का होता है लॉग ऑफ साइन t माइनस लॉग ऑफ साइन t। ठीक है, क्या होता है cot t का माइनस लॉग ऑफ साइन t, और जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो प्लस में क्या c। अब cos a इंटू टी का वैल्यू क्या पुट किए थे x प्लस ए, तो यहां बैठा देंगे x प्लस ए माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन टी, टी की जगह क्या बैठाएंगे x प्लस ए, अब प्लस में क्या c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो cot t है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ साइन टी या फिर लॉग ऑफ कोसेक टी, दोनों में से जो भी लिखेंगे बात बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर बाई एक्स इंटू में क्या है dx। अब ध्यान दीजिए लॉग एक्स का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो अगर लॉग एक्स को पुट कर देंगे तो 1 बाई एक्स इंटू dx क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम पुट करते हैं किसको, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या t, तो लॉग एक्स इक्वल टू t, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1 बाई एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब बताइए इस इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करते हैं, log x की जगह t तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू dx बटे x का वैल्यू क्या है dt। अब बताइए t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t टू द पावर 3 बाई 3 और प्लस में क्या c। अब t टू द पावर 3 मतलब कितना, log x टू द पावर 3 बाई 3 और प्लस में क्या लगा देंगे c। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो 1 बाई एक्स प्लस
एक्स लॉग एक्स इंटू में क्या dx। अब देखिए 1 ये दोनों ही टर्म के पास x है तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू क्या dx। अब देखिए अगर इस 1 प्लस लॉग एक्स को हम पुट कर देंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू dx हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को पुट कर देते हैं कुछ भी t, तो 1 का तो खत्म हो गया, कांस्टेंट है 0, लॉग एक्स का होता है 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx इसके जगह क्या लिखेंगे dt इंटू 1 ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसके जगह क्या बिठाएंगे t। तो जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस में क्या c। अब log ऑफ t मतलब कितना 1 प्लस log x, अब प्लस में क्या लगा देंगे c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा log ऑफ 1 प्लस log x। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। x³ माइनस 1 टू दी पावर 1/3 इंटू x टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं x³ इंटू x² इंटू में क्या dx, क्योंकि पावर में अगर 5 है तो ये दोनों को जोड़ेंगे फिर से पावर 5 आ जाएगा, तो हम उसको ब्रेक इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर में है x³ माइनस 1 इसको हम लोग पुट कर देते हैं क्या t। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। सिर्फ यही करने से नहीं चलेगा, आगे देखिए इसको तो पुट कर दिए, अब ये दोनों हट गया, बचा कौन x³। तो x³ का वैल्यू भी हम यहाँ से क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो बताइए x³ बराबर अगर हमको निकालना है तो जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा t प्लस 1। अब यहां से देखिए x² इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dt/3 को हम उधर भेज दिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 3 है नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंटीग्रेशन में। x³ माइनस 1 इसके जगह हम क्या पुट किए हैं t, तो इसको लिखेंगे t टू दी पावर 1/3 इंटू जहां पे x³ है x³ की जगह क्या बैठाएंगे t प्लस 1 इंटू x² इंटू dx इसके जगह पर क्या लिखेंगे तो dt/3, मतलब बाय 3 को हम बाहर लिख देते हैं 1/3। अब इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए t टू दी पावर 1/3 इंटू t, इसका मतलब t के पावर में कितना 4/3 प्लस t टू दी पावर 1/3 इंटू 1 मतलब क्या t के पावर में 1/3 इंटू में क्या dt। कुछ नहीं किया, बस इसको इसके साथ एक बार इंटू किया, इसको इसके साथ इंटू किया, तो पावर जब जुड़ा 1 प्लस 1/3 तो हो गया 4/3, ये t टू दी पावर 1/3 इंटू 1 तो हो गया t टू दी पावर 1/3। अब हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/3 बाहर है इसको छोड़ देंगे। अब बताइए t के पावर में 4/3 का, तो 4/3 प्लस 1 बाय 4/3 प्लस 1, तो t के पावर में क्या हो जाएगा 7/3 बाय 7/3 प्लस t के पावर में 1/3 का, तो हो जाएगा t के पावर में 4/3 बाय 4/3 प्लस में क्या c। अब 1/3 इंटू इसका क्या हो जाएगा 3/7 t के पावर में 7/3 प्लस 3/4 इंटू टी के पावर में 4/3 अब प्लस में क्या c। अब देखिए दोनों से अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/7 इंटू टी के पावर में 7/3, या t का वैल्यू क्या है x³ माइनस 1, तो यहाँ बैठा देंगे x³ माइनस 1 के पावर में 7/3 प्लस यहाँ पे भी 3 कॉमन चला गया तो 3 कैंसिल, बचा क्या 1/4 इंटू टी के पावर में 4/3, टी का पावर मतलब क्या x³ माइनस 1 के पावर में 4/3 प्लस में क्या c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है e टू दी पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x² इंटू में dx। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो अगर हम देख पा रहे कि tan इनवर्स को अगर पुट कर देंगे तो नीचे वाला 1/1 प्लस x² हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हम पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² इंटू dx इज इक्वल टू y का क्या dy। अब बताइए e टू दी पावर था tan इनवर्स x, उसको हमने क्या लेट किया y लिख दिया। अब dx बटे 1 प्लस x² का वैल्यू, dx बटे 1 प्लस x² का वैल्यू क्या dy। अब e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन e टू दी पावर y या प्लस में c, तो e टू दी पावर y का क्या हो जाएगा, y की जगह कितना पुट किए थे tan इनवर्स x
अब प्लस में क्या, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो e टू दी पावर 2x माइनस 1 बाई e टू दी पावर 2x प्लस 1 इंटू में dx। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो हम ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे, e टू दी पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर नीचे डिवाइड नम एंड डेनम बाई e टू दी पावर x। तो देखिए e टू दी पावर x से भाग करने पर क्या होगा, तो जब e टू दी पावर 2x बाई e टू दी पावर x माइनस 1 बटे e टू दी पावर x बाई e टू दी पावर 2x बाई e टू दी पावर x प्लस 1 बाई e टू दी पावर x इंटू में क्या dx। हमने न्यूमरेटर को भी जो है उसको e टू दी पावर x से भाग किया और डिनोमिनेटर को भी e टू दी पावर x से भाग किया। अब e टू दी पावर x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर में 2x माइनस x क्या बच जाएगा, e टू दी पावर ओनली x बच जाएगा, माइनस e टू दी पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस x बाई, यहाँ पे भी हो जाएगा e टू दी पावर x क्योंकि 2x माइनस x तो हो जाएगा x प्लस e टू दी पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो e टू दी पावर माइनस x और इंटू में क्या dx। अब देखिए इसको पुट करेंगे ऊपर वाला हट जाएगा, तो हम पुट कर देते हैं, पुट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू कुछ भी y। अब बताइए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x का e टू दी पावर माइनस x और x के साथ माइनस है इसलिए बीच में क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू में क्या dx इज इक्वल टू dy। अब देखिए ध्यान से e टू दी पावर x प्लस माइनस माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ गया dy। अब देखिए यही टर्म तो ऊपर में है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू dx। तो अब हम इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करके लिखते हैं, नीचे वाला को क्या पुट किए हैं y, तो नीचे में क्या दे देंगे y, ऊपर में जो है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू dx उसके जगह क्या लिखेंगे dy। अब जानते हैं 1 बाई y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y और प्लस में c। अब log ऑफ y का मतलब कितना, जितना पुट किए थे ये वाला क्या हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और प्लस में क्या c। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस सब क्वेश्चन में जिसमें इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू में dx। अब बताइए क्या देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स x को अगर पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब पूरा का पूरा जो है हट जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब बताइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू क्या dy। साइन इनवर्स x को पुट किए y तो लिखेंगे y, dx बटे इतना की जगह क्या लिखेगा dy, तो y इंटू dy। अब y के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, क्या हो जाएगा y का y स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या c। अब y की जगह कितना पुट किए हैं साइन इनवर्स x, बैठा देंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या c। ठीक है, ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। अब देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, इसका डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इस वाले थीटा को पुट करके भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीका बताते हैं, आपको जो इजी लगेगा आप एग्जाम में वो कीजिएगा। देखिए सेक स्क्वायर x का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है 10x। 10x मतलब जो है 7 माइनस 4x है तो 7 माइनस 4x प्लस c। लेकिन अगर x के साथ कुछ लगा हुआ है इनटू में, इसका मतलब मल्टीपल्स 1 2 3 4 कुछ भी, तो वहां पे आगे में 1 बाई उतना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे x के साथ कितना लगा हुआ -4, तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा -4। बस यही इसका क्या आंसर। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं पुट करने वाला, कि अगर इसका थीटा को हम यहाँ से पुट करके हटा दे 7 माइनस 4x इज इक्वल टू लेट कर देते y। अब बताइए 7 का डिफरेंशिएशन 0, तो -4 इंटू एक्स का तो हो गया 1 इंटू dx इज इक्वल टू क्या dy। अब -4 कहीं है बाहर में नहीं है, तो हम dx का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो dy के नीचे लगा देंगे -4। अब देखिए इंटीग्रेशन को हम बनाते हैं कैसे, सेक स्क्वायर ये जो थीटा है 7 माइनस 4x उसको हमने क्या लेट किया y, तो इसकी जगह y
और dx के जगह हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे dy और बटे में -4 है, उसको लगा देंगे -1/4 बाहर। तो बताइए -1/4 इंटू sec स्क्वायर y का क्या होगा, तो 10y और प्लस में c, तो -1/4 इंटू 10y, y का मतलब कितना 7 - 4x और प्लस में कितना। देखिए दोनों आंसर सेम है, एक हो गया एक स्टेप में, एक हो गया क्या इसको पुट करके 3-4 स्टेप में। अब दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड में सॉल्व कीजिए, ठीक है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो 1/cos² x इंटू 1 - tan x का स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज कैसे करेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है उसी का हेल्प लेंगे। देखिए यहाँ जो नीचे cos स्क्वायर है इसको अगर ऊपर उठा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सबको पता है कि sec स्क्वायर x बनेगा। तो cos स्क्वायर ऊपर चला गया तो बचा नीचे क्या 1 - tan x का होल स्क्वायर इंटू में क्या dx। अब बताइए दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है कि अगर 1 - tan x को पुट कर देंगे ऊपर वाला sec स्क्वायर इंटू dx हट जाएगा, तो क्वेश्चन मेरा इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 1 - tan x को हम पुट कर देंगे क्या y, तो बताइए 1 का तो 0 माइनस tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x इंटू में dx इक्वल टू क्या dy। तो देखिए ये जो माइनस है ये कहीं है नहीं, तो हम माइनस को क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या -dy। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, अब sec स्क्वायर इंटू dx के जगह क्या लिखेंगे, तो -dy बाई नीचे क्या लिखेंगे, तो ये जो 1 - tan x इसको हमने क्या पुट किया है y, तो नीचे हो जाएगा y का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो माइनस देखिए y स्क्वायर को ऊपर उठाएंगे तो हो जाएगा y टू द पावर -2 इंटू dy। अब इसका y टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो माइनस और y स्क्वायर का हो जाएगा y टू द पावर -1 बटे -1 प्लस में क्या c। अब माइनस माइनस प्लस और y टू द पावर -1 का मतलब 1/y और प्लस में क्या c। अब 1/y मतलब कितना 1 और y के जगह क्या पुट किए थे 1 - tan x प्लस c। ये होगा क्या इसका परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो x + 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाय x इंटू में क्या dx। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए ये x प्लस लॉग x को अगर हम पुट कर देंगे, पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू y, तो हम जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस लॉग x का होता है 1/x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy। अब देखिए फायदा क्या हुआ पुट करने का, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू dx इज इक्वल टू क्या dy। ध्यान से देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है कि अगर इस वाले टर्म को हमने क्या किया पुट कर दिया y, तो बचा ये दोनों, तो देखिए ये दोनों अपने आप हट गया x प्लस 1 बटे x प्लस 1 बटे x इंटू dx बराबर क्या dy। अब देखिए इसको पुट किए हैं क्या y, तो इसमें स्क्वायर था तो क्या बन गया y स्क्वायर इंटू x प्लस 1 बटे x इंटू dx, x प्लस 1 बटे x इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे dy। अब बताइए y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y टू द पावर 3/3 और प्लस में क्या c। अब y टू द पावर 3 का क्या मतलब कि x प्लस log x के पावर में 3/3 और प्लस में c, यही होगा इसका परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x इंटू dx। अब यहां से जो क्वेश्चन शुरू होता है 21 से 30 तक, ये ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे जो दो फॉर्मूला इसका हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का एक ही तरीका है कि अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर होगा, प्लस है तो कॉस स्क्वायर होगा, बस आपको याद रखने का ये तरीका है और कुछ नहीं है। ये आया कहां से है, तो ये cos 2x का फॉर्मूला से आया है, ये दोनों ही फॉर्मूला जो है cos 2x के फॉर्मूला से आया हुआ है। ठीक है, हम कभी बताएंगे उसको कि कैसे आता है, अभी हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस है तो हम अभी बताए कि ऊपर में क्या हो जाएगा तब 2 sin स्क्वायर
एक्स बाई टू बाई, अगर प्लस है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में क्या dx। अब 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू में क्या dx। और बार बार ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अगर tan स्क्वायर कभी भी इंटीग्रेशन में आ जाता है तो हम बताएं कि tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या कर लेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर आता है तो tan स्क्वायर का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, तो हम tan स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इसको चेंज कर देते हैं और तब उसका इंटीग्रेशन एक स्टेप में हो जाता है। देखिए कैसे, tan स्क्वायर के बदले हम जानते हैं क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में क्या dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 इंटू dx, मतलब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस में क्या c। ये इस क्वेश्चन का क्या है परफेक्ट आंसर। 22 क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करें, तो अभी साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग देखे थे क्या, देखिए अगर मान लीजिए साइन एक्स रहता तो क्या होता, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये कहां से आया, तो ये फॉर्मूला आया है साइन 2x से, साइन 2 थीटा से। क्या होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 1x होगा, अगर यहाँ सिर्फ x है तो यहाँ पे x बाई टू होगा। अब देखिए अगर साइन x है तो ये होगा, अगर इसमें स्क्वायर लगा देंगे तो ये सब में भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हम करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी देखे थे क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में क्या dx। 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर यहां से हमको साइन स्क्वायर एक्स बाई टू खाली चाहिए तो ये जो 2 है इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई में आ जाएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1 माइनस कॉस एक्स और बाई में क्या 2। अब उसके जगह हम लोग बैठा देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह क्या 1 माइनस कॉस एक्स और बाई में क्या 2 इंटू में dx। अब बताइए ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx मतलब dx माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा तो cos x इंटू dx। इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 1/2 dx का हो जाएगा x माइनस 1/2 cos x का हो जाएगा क्या sin x और प्लस में c। यही इस क्वेश्चन का क्या परफेक्ट आंसर। अब किन किन फॉर्मूला का हम यूज किए आप लोग इसको बगल में जरूर लिख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये cos 2x का फॉर्मूला आपको बहुत बहुत परेशान करेगा, बहुत बार आएगा क्वेश्चन में। ये इसका फॉर्मूला 3 वो होता है, जरूर याद रखिए तीनों को, tan वाला नहीं बाकी साइन कॉस वाला। cos 2x का जो बेसिक फॉर्मूला वो क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आज तक हम शायद 4-5 बार बोल चुके हैं क्लास में, ठीक है। अब देखिए इसी का दूसरा फॉर्म है क्या कि अगर cos को साइन में चेंज कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन को cos में चेंज करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है। इसका cos को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अगर ये एक बना कब, जब cos को साइन में चेंज किए। अगर साइन को cos में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो इसी से ये फॉर्मूला बना और इसी से ये फॉर्मूला बना।
तो ये जो है ये बेसिक है, इसी से ये दोनों फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या बैठाते हैं। cos 2x का फॉर्मूला पीछे देखिए 2 sin स्क्वायर प्लस में है, तो हम जानते हैं माइनस वाला ले लेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, अब आई में क्या cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स से कैंसिल, ये क्या बचा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब cos को ऊपर उठा देंगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आज जानते हैं sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c। एकदम इजी वे में सॉल्यूशन होगा अगर आप इसका क्या कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, सॉरी ये एकदम सॉल्यूशन इजी वे में होगा अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला दिमाग में रखे हैं तो। ठीक है, देखिए एक स्टेप में मेरा सॉल्यूशन हो गया, अगर हम इसका फॉर्मूला बैठा दिए तो आपस में कैंसिल होकर एक स्टेप में सॉल्यूशन हो गया। cos 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू में dx। अभी मिटाए नहीं इसलिए क्योंकि बार बार इसी फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए फिर से आ गया cos 2x। अब हम देख पा रहे नीचे cos x प्लस sin x है, मतलब दोनों एक साथ है, तो हम cos 2x का जो है दोनों एक साथ वाला फॉर्मूला ले लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई नीचे क्या है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू में क्या है dx। अब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हम जानते हैं क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b बाई नीचे क्या है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू क्या dx। अब बताइए a को टर्म a से कटा तो मेरे पास क्या बचा, ऊपर बचा cos x माइनस sin x, नीचे बचा cos x प्लस sin x इंटू में क्या dx। अब ध्यान से देखिए कि नीचे वाला को अगर पुट करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा। कैसे, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos का होता है माइनस sin x, हटा तो हम लोग क्या करते हैं नीचे वाला टर्म को पुट कर देते हैं, cos x प्लस sin x को क्या y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos का माइनस sin x प्लस sin x का हो जाएगा cos x और इंटू में dx बराबर dy। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जो ऊपर वाला टर्म है वो तो हट जाएगा इंटू dx, दोनों इसके बदले क्या लिखेंगे dy, और जो नीचे वाला टर्म इसको हमने क्या पुट किया y, तो 1 बाई y का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है log y और प्लस में क्या c। अब log ऑफ y मतलब कितना, जितना पुट किए हैं, तो cos x प्लस sin x और प्लस में क्या है c। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो 3x स्क्वायर बाई x टू दी पावर 6 प्लस 1 इंटू क्या dx। अब यहां से फिर पैटर्न चेंज हो गया है, इसको मिटा देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर में 3x स्क्वायर, हम जानते हैं 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर इसमें x स्क्वायर है तो जरूर x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो इसको हटाने के लिए इसको x क्यूब बनाना पड़ेगा, तब ना उसको पुट करेंगे तो ये हटेगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 3x स्क्वायर बाई ये जो x टू दी पावर 6 है इसको हम बना देंगे x क्यूब, क्योंकि हम इसको पुट करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो x क्यूब इसको क्या लिख देंगे x क्यूब का स्क्वायर, तो हो जाएगा x टू दी पावर 6 और प्लस में क्या 1 इंटू dx। अब देखिए x क्यूब को हम पुट करते हैं, पुट x क्यूब इज इक्वल टू y, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx बराबर dy। अब देखिए ये 3 भी है, x स्क्वायर भी है, dx भी है, तो हमने अब क्या लिख देंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू dx के जगह पर dy बाय इसके जगह लिखेंगे y, तो y का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब प्लस 1 में हम खुद से भी स्क्वायर दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जानते हैं 1 बाई 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में क्या c। अब यहाँ y है तो y लिख दिए। अब बताइए tan इनवर्स y मतलब कितना x क्यूब और प्लस में क्या c, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है,
चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का ये जो सॉल्यूशन है इसका सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 26 से 40 तक। तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो सॉल्यूशन मेरा, तो मेरा जो है वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।